पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री की, उस वक्त से लेकर जब एक सिख रेफ्यूजी के तौर पर वो यहाँ पर पहुंचे थे और तब से लेकर अब तक का सफर उनका काफी संघर्षपूर्ण भी रहा, क्योंकि एक छोटी उम्र में उन्होंने अपनी मां को गंवा दिया। उसके बाद राजनीति में कैसे उनकी एंट्री हुई है, किस तरीके से कांग्रेस में उन्हें सम्मान मिला है, और एक ऐसे नेता और अर्थशास्त्री और राजनेता के तौर पर आज भी उनकी शख्सियत सबके दिलो जहन में महफूज है। जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अहम और कड़े फैसले लिए ताकि देश प्रगति और अर्थव्यवस्था के मामले में तमाम अन्य देशों से कहीं आगे रहे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने और ये बयां कर रही है कि कैसे आज देश शोकाकुल है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम पार्टी लाइन से जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए। श्रेष्ठ इंसान, विद्वता, ज्ञान, श्रेष्ठ मर्यादित आचरण, दूरदृष्टि वाले राजनेता और अत्यंत श्रेष्ठ और मर्यादित सांसद के रूप में उनकी छवि हमेशा रही। वह देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे जिनकी शोहरत दुनिया में थी। वह रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। वह चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके आर्थिक सलाहकार थे। फिर देश जब बड़े संकट में था उस वक्त देश के वह वित्त मंत्री बने और ऐसे वित्त मंत्री जो माना जाता है कि भारत में उदारीकरण या भारत की दूसरी नई आर्थिक आजादी के जो शिल्पकार लोग रहे उनमें से एक। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ।